बताइएगा, 600 गलियों का जो काम था, आपने जैसा सोचा वो तो हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन उससे भी बड़ा मसला जो अब आवाम के लिए मसले का शिकार है आवाम के, जो गैस की न्यू लाइनें लगी हैं, इसके बाद गैस बिल्कुल गायब है और घरों में सिलेंडर भरवा भरवा के आवाम जो है परेशानी का शिकार हो गए। इसके बारे में आपने कोई लायका अमल आपका क्या है, कोई किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, जो 600 गलियों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐलान किया था और लोगों से ये वादा किया था कि ये जो सुई गैस का काम हो रहा है और उन्होंने जो रोड कटिंग के पैसे दिए हैं उसको इंशाल्लाह अमानत के साथ, दयानत के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ न्यू कराची के डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे। और इसी हवाले से ये सेक्टर 4 के अंदर हम मौजूद हैं। UC3 है और इस UC3 के अंदर भी इस वक्त फौरी तौर पे 10 गलियां ऐसी हैं कि जिसके अंदर पेवर ब्लॉक नहीं लगे हुए, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये बात भी है कि हम बिला तफरीक काम कर रहे हैं। हमारे इतने पेश नज़र ये नहीं है कि ये UC किसकी है, ये वार्ड किसका है। ये वार्ड भी ज़ाहिर है कि पीस पार्टी ने जीता है, लेकिन हम समझते हैं कि जो भी पैसा है वो हर इलाके का है, हर इलाके के अंदर लगना चाहिए। ये पार्टी का पैसा नहीं होता, बल्कि ये पैसा जो है वो आवाम के टैक्सों का पैसा होता है। उसके आवाम को सहूलत फराहम करने के अंदर लगना चाहिए। हम लगा रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह बिला तफरीक खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा। इसी तरह से आपने सवाल किया है सुई गैस के हवाले से। देखिए, एक बात तो ये ज़रूर है कि एज़ ए टाउन चेयरमैन मैं जाकर बात कर सकता हूँ। जिस तरह एक आम आदमी अपने किसी मसले की दरख्वास्त किसी इदारे को दे सकता है, हो सकता है उसमें मेरे लिहाज से टाउन चेयरमैन होने के नाते मेरा थोड़ा सा वज़न ज़्यादा हो, लेकिन बात यह है कि ये हर इदारे का अपना अपना काम है। वो वफाक का इदारा है। अगर उसने मुझे कहीं यहाँ पर आके नया सिस्टम डाला और नया सिस्टम डालने के नतीजे के अंदर खुदाई की और खुदाई करने के नतीजे के अंदर मुझे जो है रोड कटिंग का जो है वो चार्जेस अदा किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं सुई गैस का भी ज़िम्मेदार हो गया हूँ, बल्कि सुई गैस खुद एक इदारा है, वफाक का इदारा है और उसको अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। ये शिकायत बिल्कुल बजाय है कि मुख्तलिफ़ जगह पे, यानी कल तो मेरा ख़्याल है कि नॉर्थ कराची के अंदर बेशतर सेक्टर्स के अंदर जो है वो गैस जो है सारा दिन जो है बंद रही है। तो ये सूरत हाल अगर होगी तो ये ख़ुद एक सवालिया निशान है। सुई गैस के महकमे के ज़िम्मेदारों को भी सोचना चाहिए कि आपने अरबों रुपए इसके ऊपर लगा दिया है और अरबों रुपए लगाने के बाद भी अगर लीकेजेस के मसाइल अपनी जगह मौजूद रहें, अगर जो है लोगों को सुई गैस का प्रॉपर प्रेशर ना मिले, तो फिर इस सारे इन्वेस्टमेंट का आखिर क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं उनसे आपके चैनल के तवज्जुह से भी कहना चाहता हूँ कि इन तमाम मामलात को फौरी तौर पे देखा जाए। हालांकि उन्होंने हमें इस वक्त अपने कंप्लीट वर्क का सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, हालांकि उनका भी काम 30% तकरीबन काम जो है वो बाकी है और हमें वो लेटर भेज के और मुख्तलिफ़ इदारों को भेज के उन्होंने अपना चेहरा तो छुपा लिया है, हमारे पीछे आगे छुप गए। लेकिन बात यह है कि आवाम के अगर मसले हल नहीं होंगे तो आवाम के मसाइल के लिए इंशाल्लाह सुई गैस भी पहुँचेंगे, MD सुई गैस के पास भी पहुँचेंगे। मैंने आपने कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया, आपने पहले उनसे पूछा क्यों नहीं। उसके ऊपर एक बाबा मोड़ से अजमेर नगरी तक की एक पानी की लाइन आनी है, जिसके ऊपर जो है वो काम शुरू हुआ और 6 महीने से वो काम रुका हुआ है। तो सवाल तो करना आसान होता है, लेकिन ये सारे जो प्रॉब्लम खड़े किए जा रहे हैं इनको हल करना चाहिए। और मैं इंशाअल्लाह जैसे ही ये मसला हल होगा इस सड़क को बेहतरीन अंदाज की सड़क बनाएंगे। जिस तरह से डिस्को मोड़ से अजमेर नगरी तक की ये रोड अच्छी बनी हुई है, लोग सहूलत से उसके ऊपर सफ़र करते हैं। साइडों में कुछ ट्रेंच खुदी है सुई गैस वालों ने, इंशाल्लाह उसकी भी मरम्मत कर देंगे तो बेहतरीन सड़क होगी, जिससे लोग डिस्को मोड़ से लेके बाबा मोड़ तक बआसानी सफ़र कर सकेंगे। उनका पैसा है, टैक्सों का पैसा है, आप मेयर हैं, आप ज़िम्मेदार हैं। मेरे वालिद के दोस्त की बनी हुई तो मैंने बता दी, मेरे वालिद ने नहीं बनाई थी, उनके दोस्त ने, मेयर अफगानी साहब ने बनाई थी। मैंने बता दिया कि वो 45 साल चल गई। आप बताइए, आपने जो कैनाल बनाई थी जब टेस्टिंग के लिए खोली गई तो उसके अंदर वो उड़ गई और फिर आपने उसके अंदर अपनी जो बनाई हुई कैनाल थी उसके अंदर मिट्टी भर दी और जो मेरे वालिद के दोस्त मेयर अफगानी साहब मरहूम ने बनाई थी उसको कलर करके आपने उसका इफ्तिताह आपने बिलावल भुट्टो साहब से करवा दिया। यानी बिलावल भुट्टो साहब को भी आपने मामू बना दिया, अपने ही चेयरमैन को। आप कोई मेगा प्रोजेक्ट ना दें, जिस तरह से आपने हब कैनाल बनाई है वो इसी तरह बह जाएगा।
आपने जिस तरह भुट्टो एक्सप्रेस वे बनाई वो बह गई, इसी तरह से आपके प्रोजेक्ट बह जाएंगे। आप पैसा बचा के रखिए, बचता भी कहाँ है, वो तो आप वैसे ही फाइलें बना के जो है वो पैसा हड़प कर जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने शहर को ऑन करते हैं। न्यू कराची टाउन के लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, जमात इस्लामी पे एतमाद किया, इंशाअल्लाह इस एतमाद को मजरूर नहीं होने देंगे। काम करेंगे, बेहतरी करेंगे। मैं उतने का मुकल्लफ़ हूँ कि जितना मेरे पास वसाइल हैं उसको अमानत दयानत से लगाएंगे, इंशाअल्लाह नई कराची बदलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से पेवर वर्क का काम शुरू हुआ है। आज टाउन चेयरमैन साहब सेक्टर 4 और 5B3 के विज़िट पे आ रहे हैं। हमने उनको बुलाया है कि ये जहाँ यहाँ पे हम पेवर का काम करा रहे हैं उनको हम वो जगह विज़िट करा सकें। और इंशाअल्लाह जब ये पेवर का काम हो जाएगा और तो एक पूरे यूसी के अंदर इन तमाम वार्ड्स की एक शक्ल निकल आएगी और आवाम को बेइंतहा सहूलत मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सेक्टर 4 के अंदर, और ये यूसी 3 है, ख्वाजा अजमल नगरी इसका नाम है, यहाँ मौजूद है। और जिस तरीके से टाउन चेयरमैन साहब ने 1 अक्टूबर को इसका इफ्तिताह किया था कि पूरे निकाजी टाउन के अंदर स्वीगर से काम के बाद जो हम 600 गली का पहले मरहले का जो है वो हम काम करेंगे। तो ये पहले मरहले का ही काम है जो आज हम सेक्टर 4 के अंदर इसका जो संग बुनियाद रख रहे हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पे 10 गलियाँ हैं जो पेवर्ड नहीं थी, उसको हम पेवर करने के लिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अगले जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर ये 10 गलियाँ हमारी इंशाल्लाह ठेले वेले लगवा रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जो हमें गैस की और बिजली की बहुत परेशानी है और पानी की, इसकी हम से गुजारिश है कि हमारे को ये ताउन करे। और हमारे काम करने वाला भी कोई नहीं है, मैं बेवा औरत हूँ, खुद मेरा किराए का मकान है, कोई करने अच्छा ये बताइए, अभी तो नई लाइनें डली हैं, तो नई लाइनों के बाद तो गैस आ गई होगी ना आपके पास? बिल्कुल भी नहीं आ रही। आज पूरा 1 महीना हो गया हम सिलेंडर जला रहे, आप आके चेक भी बेशक कर सकते। रोड तो वो सही बना रहे हैं मगर उनका लेवल जो ना लेवल सही नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये पानी वानी नहीं है। अगर पानी आ जाए तो ये गली जो ना, इस गली में से आदमी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। तो ये जो ना गली वो तो सही बना रहे हैं मगर लेवल उसका निकाले पहले। अब उन्होंने लेवल ऐसे ही पहले जो काम किया था उन्होंने ऐसे ही बना दिया तो पानी गली के अंदर ही जमा होता है। काफ़ी अर्से से हम लोग यहीं पर हैं, हम लोगों का बचपन गुजरा है, मगर यहाँ जो सूरत देखी है सेवरेज लाइनों का वो ना होने के बराबर है। यानी कि हम खुद अपनी आवाम खुद मदद से खुद ये निकासी न निकालने पर मजबूर हो चुके हैं। आप शायद कुछ दिन पहले या बरसातों के दिनों में अगर आप आते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाते हैं कि जिस तरह की थलियाँ वगैरह हैं ये सब भरी पड़ी होती है। हम लोगों को घर से निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ से नमाजी गुजरना, बच्चों का स्कूल का आना जाना, घरों के फैमिलियों का आना जाना बिल्कुल बेहाल हो गया। बहरहाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आज अगर ये कदम उठाया जा रहा है 30 साल बाद, तो हमारे लिए खुशनसीबी है। तो इसके लिए कुछ नज़रसानी कीजिए।